मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। खौफ से तन्हाई में रोने के सिवा कोई भी चीज अल्लाह की नाराजगी को मिटा नहीं सकती। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। मलून राजा सिंह जब भी मुंह खोलता गटर से गंदगी निकलती है। अवाम को बांटने वाले बयान से बाज आ जाए। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त। बुद्धि से ज़बान निकाली जाएगी। एमएलए शकील आमिर। जिला भर में शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत, गम व गुस्सा, रास्ता रोको एहतजाज। जिला भर के पुलिस स्टेशनों में मलून राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज, सख्त सजा का मुतालबा। सीडीपीओ आरमूल दफ्तर पर एसीबी का छापा। वुमेन्स वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ओहदेदार झांसी को रिश्वत लेते हुए क्या गिरफ्तार। बासठ ट्रिपल आईटी फिर एक बार सुर्खियों में। शोभा इंजीनियरिंग के सालेबल के तालिबेल सुरेश ने कैंपस हॉस्टल में फैन से फांसी लेकर की खुदकशी। ट्रिपल आईटी में सनसनी। अब खबरें तफसील से। मलून राजा सिंह का मुंह नहीं मोरी है। जब भी ये गटर खुलता है गंदगी निकलती है। सस्ती शोहरत और रियासत की अवाम को बांटने की खातिर जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त। मलून राजा सिंह खबरदार, वरना गुद्दी से जबान निकाल दूंगा। तेरे लिए मैं ही काफी हूँ। बोधन एमएलए शकील आमिर का करारा जवाब। ఆర్డర్ని పాడు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. రాజా సింగ్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నా, నీ నాలిక కోసేస్తా వచ్చేసి నేనే. నువ్వు వేరే వాళ్ళు అవసరం లేదు, నీ నాలిక నేనే కోస్తాను వచ్చి. ఇంకొకసారి పిచ్చి పిచ్చి వాగుడు వాగితే మా ప్రాఫిట్ మీద మాట్లాడతావా, మా ప్రాఫిట్ మీద మాట్లాడతావా నువ్వు? నీ సంగతి చూస్తాం చెప్తా ఉన్నా రాజా సింగ్. ఖబర్దార్. మళ్ళా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇంకొక గోత్రలాగా మార్చడానికి వీళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అయినా లా అండ్ ఆర్డర్ सिचुएशन क्रिएट जैसी मत चिच्चुल बेटी। एमआईएम कॉर्पोरेटर्स, कायदीन व अवाम का सुबह सादिक। मलून राजा सिंह के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। नेहरू पार्क पर रास्ता रोको मुनज़्ज़म। मलून की गिरफ्तारी और कड़ी सजा का पुरजोर मुतालिबा। कड़ी सजा तक एहतजाज जारी रखने का एमआईएम कायदीन का इंतबा। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ आज सुबह 6 बजे शहर के नेहरू पार्क पर जिला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से धरना वो रास्ता रोको मुनज़्ज़म करते हुए गुस्ताख रसूल राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा क्या। एमए फहीम सदर मजलिस जिला निजामाबाद, एमए गफूर मुकीम, शाइस्ता आफरीन कॉर्पोरेटर मजलिस, मिर्जा अफसर बेग, अब्दुल अली बागपाल, सैयद रफीउद्दीन, मोहम्मद मुस्तहसिन, जावेद एनआरआई, अजमत खान, मोहम्मद आसिफ, सुहेल अहमद, मोहम्मद लतीफ के अलावा कसीर तादाद में नौजवानों ने धरना दिया और वनटाउन एसएचओ को शिकायत हवाले की। इस मौके पर एमआईएम कायदीन ने शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कड़ी तनकीद की और कहा कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और राजा सिंह की गिरफ्तारी व कड़ी कार्रवाई का पुरजोर मुतालबा क्या और लंबे वक्त के लिए एहतजाज करते हुए गिरफ्तारी की मांग की। वाज़ेह है कि सुबह सादक एहतजाज तक मलून राजा सिंह की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई थी। बादिजा मलून को गिरफ्तार क्या किया। हैदराबाद की
राजा सिंह गोशा महल के बीजेपी के एमएलए सोशल मीडिया पे एक वॉइस वायरल करे हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे हैं। और इनको आप जो ये आप बातें बोले हैं हमारे नबी की शान में, इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। हुकूमत तेलंगाना पे पूरा भरोसा है, ऐसे फ़िरक़ा परस्त लोगों के साथ बराबर अच्छा रवैया नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग तेलंगाना का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। क्योंकि तेलंगाना का एक ऐसा सीएम है जो सेकुलर माइंड रखता है और अच्छे लोग जो अच्छी जमात के लोगों को साथ में रखकर हुकूमत चलाना जानते हैं। हुकूमत तेलंगाना से अपील करता हूं कि राजा सिंह के ऊपर केस करे और लाइन आर्डर ख़राब होने से ऐसे लोगों से परहेज करें। कौन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा भला बोलने के वास्ते? हमारी उम्मत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ी शान है। उन्होंने डोंट से अगेंस्ट हिम बिकॉज वी आर मुस्लिम, वी कांट टॉलरेट एनी अगेंस्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्लीज़ अरेस्ट करो उनको, प्लीज़ किधर से भी अरेस्ट करो उनको, तभी हमारा प्रोटेस्ट हटता है यहाँ से। हमको आप राजा सिंह को अरेस्ट करे वह बताना है। हम कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा नहीं बोल सकते। वो काले लेंडू को ये बताना चाह रहे हैं हम कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने का अंजाम क्या होता है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ तमामी मुसलमान से और तमामी अवाम से कि आइए रोड पे उतरिए, अपने एहतजाज को दर्ज कराइए। और तेलंगाना के जो सेकुलर सीएम साहब है, अपने आप को जो सेकुलर कहते हैं, मैं उनसे और केटीआर साहब से अपील करता हूँ कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए और उसे अरेस्ट किया जाए। गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलून राजा सिंह को संगीन दफात के तहत गिरफ्तार और कड़ी सजा देते हुए नाअहल करार दिया जाए। हुकूमतें नर्म रवैया इख्तियार करना छोड़ दे और सख्त इक़दाम ले ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात का इरादा ना हो। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान का बयान। राजा सिंह के खिलाफ एसीपी से शिकायत। सदर जिला जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हाफिज मोहम्मद लई खान ने शान रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मुसलसल गुस्ताखी को नाकाबिल बर्दाश्त करार देते हुए गुस्ताखे रसूल मलऊन राजा सिंह रुकने असेंबली गोशा महल की गिरफ्तारी के बजाय इसे मजहबी दिल आजारी की पादाश में जेल भेजने और असेंबली की रुकनियत से नाअहल करार देने का हुकूमत तेलंगाना से पुरजोर मुतालबा किया। इन्होंने एसीपी वेंकटेश्वर से मुलाकात करते हुए तहरीरी शिकायत हवाले की। हाफिज मोहम्मद लई खान ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि गंदी सियासत को चमकाने और सियासी फायदे के लिए मुसलसल मजहबी दिल आजारी की जा रही, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बार बार की जा रही, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए नाकाबिल कबूल है। इन्होंने कहा कि क़ब्ल अज़ी गुस्ताख नुपुर शर्मा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, वही अल्फाज राजा सिंह दोहरा रहा। दीन इस्लाम की तालीमात से मफाद परस्त सियासी फायदे मजहबी दिल आजारी को मामूल बना लिया। इन्होंने कहा कि दस्तूर हिंद में मजहबी दिल आजारी की ख़तई इजाजत नहीं दी गई। दस्तूर हिंद की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ हुकूमतें और अदालत नर्म रवैया इख्तियार करते हुए पुरअमन समाज की तामीर की नफी कर रही। हाफिज मोहम्मद लई खान ने गुस्ताखे रसूल राजा सिंह की सिर्फ गिरफ्तारी को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि राजा सिंह के खिलाफ संगीन दफात के तहत केस दर्ज करते हुए इसे जेल भेज दिया जाए और राजा सिंह को असेंबली की रुकनियत से नाकाबिल करार दिया जाए, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात का दोबारा इरादा न हो सके। इस मौके पर हाफिज अब्दुल हकीम, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा मोहम्मद खालिद खान, सदर उर्दू प्रेस क्लब और निजामाबाद बॉडी बिल्डर नजीर खान भी मौजूद थे। तेलंगाना के गोशा महल के एमएलए टी राजा सिंह उस मलून ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी की है और गुस्ताखाना जुमले अदा किए हैं। उस सिलसिले में आज हम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस पहुंचकर जमीयत उलमा की जानिब से शिकायत दर्ज कराए हैं कि उसको गिरफ़्तार तो कर चुके हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ गिरफ़्तारी से उसका हल नहीं है, उसके ऊपर
संगीन मुकदमा दर्ज करते हुए उसको उसके ओहदे से बरतरफ़ किया जाए और पार्टी से भी बरतरफ़ किया जाए। और इसी तरह जो लोग साबिक़ में ऐसी हरकत करने वालों पर जो एक्शन लिया गया था उनके ऊपर उससे सख्त एक्शन लेना चाहिए। और मैं तेलंगाना हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि तेलंगाना हुकूमत इसके ऊपर एक ऐसा कानून मजबूत बनाए कि जिससे कोई शख्स किसी की भी मज़हब की तौहीन न कर सके। और आज जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है वो मलऊन, बदतमीज़, बदतरीन और वो हरामी की औलाद, नस्ल हराम, उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे लोगों की के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। अगर कानून इनके ऊपर अपना शिकंजा नहीं कसेगा, उनको सख्ती से नहीं निपटेगा, तो फिर इससे रियासत में बदअमनी फैलेगी और उसके ज़िम्मेदार इस किस्म के ही लोग रहेंगे जो लोग इस तरह मुल्क और रियासत में माहौल ख़राब कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि एक चीफ़ मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब इस राजा सिंह को रुकन असम्बली से मुअत्तल करे और इनको सलाखों के पीछे डाले ताकि इनको देखकर दूसरे लोग ऐसी हरकत न कर सके। इतनी हल्की सी और हक़ीर मफाद के लिए और जैसा कि आपने कहा गंदी सियासत के लिए इस तरह बड़ी बड़ी मुक़द्दस हस्तियों की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग जीतने के बाद काम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आज मुल्क में ऐसा माहौल बना हुआ है कि जो लोग बिल्कुल गिरे हुए हैं, मेयार से गिरे हुए, उन अखलाक से गिरे हुए और काम कुछ नहीं कर सकते, बदतरीन अफराद है, वो लोग इस तरह का सहारा लेकर अपनी गंदी पॉलिटिक्स चलाना चाहते हैं कि जिनसे काम तो कुछ नहीं होता। जिस काम के लिए इनको आवाम मुंतखब की वो काम डेवलपमेंट का, तरक्की का काम कीजिए, रियासत की तरक्की के लिए काम कीजिए, उनसे वो काम तो हो नहीं पाया। इसलिए वो लोग किसी और मज़हब को टारगेट करके उनको तकलीफ़ देंगे और बस इस तरह से वो लोग माहौल मीडिया में रहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि उनका सोशल मीडिया जो अकाउंट से उसको भी ब्लॉक किया जाए। और मैं इस तरह की गंदी सियासत करने वाले, चाहे वो किसी भी पार्टी और किसी भी तबके से हो, उन लोगों को परवान नहीं चढ़ाना चाहिए और ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, इनकी हौसला अफजाई नहीं करना चाहिए। बुरे अमल का आदमी को सबको बुरा समझना चाहिए। कुरान करीम में है कि आप किसी और के मज़हब के माबूदों को गाली मत दो, इसलिए कि वो पलट कर जब आपके मज़हब को गाली देंगे ला इल्मी में तो उसका भी गुनाह आपको हो गया। कि आप किसी और मज़हब को बुरा मत कहो, किसी दूसरों के माबूदान को बुरा मत कहो, ये कुरान का हुक्म है साफ। इस्लाम में इसकी कोई कतई इजाज़त नहीं है कि आप किसी और मज़हब की तौहीन करें। मुसलमानों की दिलाजारी व जज्बात को मजरू करने वाले मलून गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजा सिंह को कड़ी सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी इस तरह की जुर्रत ना कर सके। कांग्रेस कायदीन का मुतालबा। कांग्रेस का जुबली चौराहे पर राजा सिंह के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज, रास्ता रोको, राजा सिंह का पुतला नजर आतिश किया। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत, गम व गुस्से का इजहार करते हुए कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की जानिब से खिला रोड जुबली चौराहे पर शदीद एहतजाज करते हुए रास्ता रोको मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज में कांग्रेस अबूद्दीन हमदान, मोहम्मद मुजाहिद खान, सैयद खैसर व दीगर ने हिस्सा लिया और शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वाले मलून एमएलए राजा सिंह पर शदीद बरहमी जाहिर की और हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो राजा सिंह पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करे और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी इस तरह की हिमाकत ना करे। और कहा कि आए दिन शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करते हुए मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया जा रहा। बीजेपी सरकार इस तरह की हरकतों से बाज आ जाने का इंतबाह किया। राजा सिंह एमएलए गोशा महल, राउडी शीटर, एक नंबर का चोर, मुसलमानों का दुश्मन, वो कहता है हमें कि हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करके अपने आप को देश का माहौल ख़राब करने के चक्कर में, तेलंगाना का आज लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगाड़ने के चक्कर में जो है आज कल रात में वो बयान देता है कि मुसलमान और नबी की शान में गुस्ताखी करके आज हुकूमत तेलंगाना उसको खाली मुस्कुरा लेते हुए लेके जा रही है अरेस्ट करके। शर्म की बात है। आज हमें एक होना ज़रूरी है। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ, आज तेलंगाना का हाल बद से बदतर हो रहा है।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ाया जा रहा है, देश का माहौल ख़राब करा जा रहा है। तो आज देखिए राजा सिंह को कल रात में अरेस्ट करे, अरेस्ट करके क्या करे आप, फिर छोड़ देते आप 2 दिन में, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है आवाम के सामने लाना ज़रूरी है। हम होम मिनिस्टर साहब से मुतालबा कर रहे हैं कि सबसे पहले उसकी जो मेंबरशिप है एमएलए की उसको सस्पेंड किया जाए, असेंबली से उसको बर्खास्त किया जाए। और बीजेपी पार्टी उसे सस्पेंड करती है और वो जो है ना जो मन में आया वो बोलती है। आज बीजेपी हुकूमत रहती थी तो आज पूरा देश का और तेलंगाना का हाल क्या होता था आप अंदाज़ा लगा सकते थे। आज टीआरएस हुकूमत पे भी हम उंगली उठा रहे हैं, आप भी बीजेपी के सपोर्ट में हैं। आज राजा सिंह को क्यों आप सख्त से सख्त सज़ा नहीं दे रहे? 50 केसेस है उसके ऊपर, अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हम ये डिमांड कर रहे हैं, उसे फांसी की सज़ा सुनाना ज़रूरी है। आज हम मुतालबा कर रहे हैं कि राजा सिंह को सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाए, वरना फांसी की सज़ा देकर उसको इस देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना बोल के हम एक अपील कर रहे हैं। खबरदार राजा सिंह, हम ऐसो हम अपना सर कटा सकते हैं लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी नहीं चाहते। बोल दे रहा हूँ, ये हिंदुस्तान तेलंगाना पूरी अवाम तेरे खिलाफ है। तू हिंदू मुसलमान को भड़का के फ़िरका परस्ती कर रहा। और केसीआर साहब से अदबन गुजारिश है, ऐसे एमएलए को, ऐसे पॉकेट पिलर को, ऐसे गुडुम्बा मास्टर को पार्टी से रिजाइन देना चाहिए। इमाम कायदीन की कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात, मलून राजा सिंह पर कड़ी कार्रवाई का मुतालबा। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त, कड़ी सजा दी जाए वरना शिद्दत के साथ एहतजाज शुरू करने का इंतबाह। इमाम कायदीन के वक्त जिसमें टाउन सदर शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इद्रिस खान, टाउन मोहतमद शहबाज अहमद व दीगर शामिल हैं, ने आज निजामाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर सी नागराजू से इनके चैम्बर में खुसूसी मुलाकात की और मलून राजा सिंह की जानिब से जहर अफशानी और शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया और राजा सिंह के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने और कड़ी से कड़ी सजा का मुतालबा करते हुए तहरीरी शिकायत पुलिस कमिश्नर के हवाले की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इमाम कायदीन ने मलून राजा सिंह पर कड़ी तनकीदें की और कहा कि इस तरह मुसलमानों की दिल आजारी और शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और कड़ी कार्रवाई की मांग की। जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर हम लोग कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद से मुलाकात की है, जिसमें डिप्टी मेयर और तमाम ही कारपोरेटर्स और जमात के ज़िम्मेदार लोगों ने हिस्सा लिया। कल का जो वाक़या हैदराबाद में आया उस ताल्लुक़ से हमने राजा सिंह जो पब्लिक नुमाइंदा अपने आप को कहता है वो पब्लिक नुमाइंदा नहीं है, वो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किया। यकीनन तेलंगाना हुकूमत उसके ऊपर एक्शन ले रही है, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 साल से अगर उसका हम अहाता करेंगे, हर वक्त ये तेलंगाना के माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं, खुसूसन बीजेपी वाले तेलंगाना के माहौल को बिगाड़ना है, जिसमें ये राजा सिंह सुवर जो सूरत से सुवर नज़र आता है भी वैसा और उसके अमाल भी वैसे। मैं तो पब्लिक को से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे आदमी को पब्लिक नुमाइंदा नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा आदमी अगर ठहरता है तो भी इसको बुरी तरह शिकस्त दो। मैं पब्लिक गोशा महल की पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये बीजेपी वाले तेलंगाना में माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं। जैसा कि हिंदुस्तान में पिछले 8 साल से नज़र आ रहा है, जहाँ भी हालात को इलेक्शन आता है या कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो बीजेपी वाले गलत बयानी करते हैं, एक मज़हब को लेकर बयानी करते हैं। ये हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, यहाँ के आइन के हिसाब से हर किसी को अपना इख्तियार बोलने का इख्तियार हर चीज़ है, लेकिन कोई मज़हब के ख़िलाफ़ किसी के कोई नहीं कह सकता। मैं हमारे हुकूमत तेलंगाना से खुसूसन केसीआर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से और हैदराबाद के पुलिस अफसरों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लो, क्योंकि ये पिछले 4 साल 3 साल से ऐसे ही बयानात देते आ रहा है। ऐसे बयानात कई बयानात है, इन सब का मजमुआ करेंगे तो इसके ऊपर पीडी एक्ट लगता है। हमारी निज़ामाबाद यूनिट की तरफ से हमारी ये रिक्वेस्ट है, इसको पीडी एक्ट लगाकर इसको जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। बासर के ट्रिपल आईटी यूनिवर्सिटी कैंपस हॉस्टल में इंजीनियरिंग
तलबा परेशान। 62 ट्रिपल आईटी में डिशपल्ली तांडे से ताल्लुक रखने वाले राठौड़ सुरेश नामी 19 साल लड़के ने कैंपस के हॉस्टल में फैन से लटक कर खुदकशी कर ली। आज सुरेश इंजीनियरिंग के पहले साल में तालीम पा रहा था। सुरेश की हॉस्टल में खुदकशी की वजह से साथी तलबा में खौफ और घबराहट से बौखलाहट का शिकार हुए। इत्तला मिलने पर बासर सीआई विनोद रेड्डी ने अपने अमले के हमरा पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। इस केस की मुकम्मल तफसीलात का इल्म ना हो सका। सुरेश की मौत के इत्तला से डिशपल्ली तांडे में मायूसी छाई हुई है। दलित तालिबे इल्म की मौत के जिम्मेदार टीचर को फांसी दी जाए। मादिगा ओहदेदार रिटायर्ड ओहदेदार मुलाजिमीन का मुतालिबा आइंदा ऐसी हरकत ना होने के लिए हुकूमत कानून को अमल में लाते हुए टीचर को सख्त से सख्त सजा देने ऐसी दलित कायदीन की पुरजोर मांग। मालूम हुआ कि राजस्थान के जलोरी जिले के स्वारारा गांव में सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ने वाले एक दलित तालिबे इल्म इस माह की 13 तारीख को मौत हो गई। स्कूल टीचर ने जात पात की तफरीक का मुजाहरा करते हुए तालिबे इल्म पर हमला किया, जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया और मौत से 24 दिन की लड़ाई के बाद इसकी मौत हो गई। माड़ीगा मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन ने पीर की रात इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। शहर के पलंग चौक तक मोमबत्ती की रैली निकाली गई। डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे के सामने शमा रोशन की गई। इस मौके पर इस यूनियन के नुमाइंदों केशापुरम रमेश माड़ीगा और विनोद कुमार ने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि एक ऐसे वक्त में जात पात की तफरीक जारी है जब हिंदुस्तान अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा। इन्होंने दलित तालिबे इल्म की मौत के जिम्मेदार टीचर को सख्त सजा देने का मुतालिबा किया। इन्होंने मुतालिबा किया कि मुतासिरा खानदान को मुआवजा दिया जाए और खानदान में से एक को सरकारी नौकरी दी जाए। इस एहतजाजी मुजाहरे में यूनियन सदर व दीगर ने शिरकत की। జిల్లా లోపల సారూర గ్రామం లోపల ఒక 9 ఏళ్ల బాలుడు కుండల్లో ఉన్నటువంటి నీళ్లను తాగినందుకు టీచర్ అమానుషంగా కొట్టి 24 రోజులుగా మృత్యుతో పోరాడి మొన్న ఆగస్టు 13 నాడు మరి తుది శ్వాస విడిచడం జరిగింది. ఒక దళిత విద్యార్థిని ఆ విధంగా అమానుషంగా అన్యాయంగా కొట్టి చంపినటువంటి ఆ టీచర్ని వెంటనే ఉరితీయాలి. అదేవిధంగా దళితులపై ఇంకెన్నడూ కూడా ముందు ఎవరు కూడా దాడి చేయకుండా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చట్టాలను కఠినంగా అమలు చేయాలి. అదేవిధంగా ఆ విద్యార్థికి న్యాయం చేయడానికి మరి వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరికైనా ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా ఆ విద్యార్థికి మరణానికి కారణమైనటువంటి ఎవరైతే RSS గుండాలు ఉన్నారో, మతోన్మాద శక్తులు ఉన్నాయో, కులహంకార కులగజ్జి నాయకులు ఉన్నారో, కుల గజ్జి शहरियाने निजामाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी वो जरूरी इत्तला। खलबे शहर खिला रोड रूबरू 4 बाई पेट्रोल पंप न्यू KK फार्मेसी डे एंड नाइट का शानदार आगाज। न्यू KK फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट, डायपर्स वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर की आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू KK फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रात व दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू KK फार्मेसी बोधन रोड का। साबित की तरह देर रात किसी अहम दवा की जरूरत पड़ जाए तो कई मुकामात पर दौड़ लगाने की अब जरूरत नहीं। 2400 घंटे तमाम कंपनियों की जुमला अद्वियात आसानी के साथ डे एंड नाइट न्यू KK फार्मेसी पर माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब, तो इस्तेफादा हासिल करें। डे एंड नाइट KK फार्मेसी रूबरू 4 बाई पेट्रोल पंप बोधन रोड निजामाबाद। प्रोप्राइटर खयूम खान शेख जावेद अली। सेल नंबर 9848530311 और 7702223381। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल।
आरमूर मरकजी कमेटी तंजीमुल मसाजिद की जानिब से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की कड़ी मजम्मत, गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मुतालबा। आरमूर मरकजी कमेटी तंजीमुल मुस्लिमीन के ज़ेरे क़यादत मरकजी कमेटी दफ्तर से एक रैली निकाली गई, जिसमें जमीयतुल उलमा, अरशद मदनी, मजलिस पार्टी कायदीन के अलावा मुस्लिम नौजवानों ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। ये तमाम रैली की शक्ल में एसीपी ऑफिस पहुंचकर राजा सिंह के खिलाफ बड़े पैमाने पर नारेबाजी की और फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। गुस्ताखाना वीडियो के वायरल होने के बाद मुसलमानों में शदीद बरहमी की लहर देखी जा रही। इस मौके पर एहतजाजियों ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत गंगा जमुना तहजीब का गहवारा है। बीजेपी कायदीन तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रही। पुलिस में एमएलए राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। बीजेपी एमएलए राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट लगाने का मुतालबा किया। इस तरह किसी भी मजहब के खिलाफ बयानात नहीं करनी चाहिए। फौरी मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया गया। राजा सिंह को गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए हजारों की तादाद में एसीपी ऑफिस के दफ्तर के सामने जबरदस्त एहतजाज किया गया, जिस पर एसपी प्रभाकर राव ने तयखुन दिया कि मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर सदर मरकजी कमेटी मोइनुद्दीन, टीआरएस सीनियर कायद व नायब सदर जमीयतुल उलमा उस्मान अली हजरमी, मजलिसी सदर आरमूर जहीर अली के अलावा दीगर मौजूद थे। बांसवाड़ा इमाम यूनिट की जानिब से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ शदीद एहतजाज व मजम्मत। मलून राजा सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज, सख्त सजा का मुतालबा। मलून राजा सिंह की गिरफ्तारी और कड़ी सजा का मुतालबा करते हुए बांसवाड़ा इमाम के वफ्द ने बांसवाड़ा इमाम सदर सईद खान की क़ियादत में बांसवाड़ा एसएचओ से मुलाकात की और तहरीरी शिकायत हवाले की और बताया कि शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसकी कड़ी मजम्मत की और हुकूमत व महकमा पुलिस से मांग की कि वो मलून राजा सिंह के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कड़ी सजा दी जाए। गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमान कभी माफ नहीं कर सकते, क्योंकि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन शान अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जरिए तमाम लोग मिलकर यहाँ बांसवाड़ा एसएचओ को कल जो वाक़या हुआ हैदराबाद में, जो गोशा महल के एमएलए है राजा सिंह, उन्होंने हमारे हुजूर के शान में इतनी गुस्ताखी की है और एक वीडियो बनाया है, जो इस वीडियो का चैनल का नाम है जय श्री राम। उन्होंने ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे हमारे हुजूर के शान में, जिससे जो है ना हमके दिल को बहुत तकलीफ पहुँची कि हमारे हुजूर के शान में जो गुस्ताखी करा राजनाथ सिंह। हम हुकूमत से मुतालिबा कर रहे कि चंद्रशेखर राव साहब से और केटीआर साहब से कि हम ये मुतालिबा कर रहे हुकूमत से कि उसको ऐसी सज़ा दो ताकि ऐसी चीज़ दोबारा कोई रिपीट ना करे। जो इंसान हमारे सरकार के बारे में जो शान में जो गुस्ताखी करा, वही सरकार हमको बताए इस्लाम को कि इस्लाम में जो है ना हर मज़हब की जो है ना इज्जत करो। हम हर मज़हब की इज्जत करते हैं। राजा सिंह हमको बोलना बहुत कुछ आता, लेकिन हम नहीं बोलना चाहते। बीजेपी पार्टी मनगोड़ में इलेक्शन जीतने की खातिर सीएम केसीआर और इनके खानदान पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही और अपनी नाकामी को छुपाने की खातिर अवाम के जहनों को भटका रही। ऐसी ऊंची हरकत किए जाने पर टीआरएस पार्टी माफ नहीं करेगी। डिशपल्ली मंडल टीआरएस पार्टी सदर चिंता श्रीनिवास का बीजेपी पार्टी पर बरहमी। त्रिसा पार्टी मंडल सदर चिंता श्रीनिवास रेड्डी ने दीगर कायदीन के साथ डिशपल्ली मंडल मरकज में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने बीजेपी एमपी पी शर्मा की तरफ से दहली शराब घोटाले में एमएलसी के कविता के नाम का जिक्र करने की सख्त मजम्मत। इन्होंने मरकजी हुकूमत से झूठे प्रोपेगेंडा से बाज रहने और बेबुनियाद इल्जामात वापस लेने का मुतालबा किया। इन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर को अवामी फलाह व बहबूद के लिए अहम रोल अदा करने के लिए करार देते हुए तनकीद की और ज़मीनी इंतखाबात में केसीआर का सामना किए बगैर शराब घोटाले के नाम पर कीचड़ उछालना शर्मनाक फेल है। इस मीटिंग में डिशपल्ली सरपंचेस फोरम के सदर अंति रेड्डी, मोहन रेड्डी और दीगर सरपंचेस एमपीटीसी ने शिरकत की।
ఏదైతే మొన్న బీజేపీ పార్లమెంటు సభ్యుడు పర్వేజ్ శర్మ ఢిల్లీ ఆప్ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయంలో మరి అక్కడ ఆ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఎక్సైజ్ పాలసీలో మరి ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంలో మరి తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి మా శాసనమండలి సభ్యురాలైనటువంటి మా ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారి మీద ఆరోపణలు చేయడం, వారికి సంబంధం ఉందని మాట్లాడడం, దీన్ని తీవ్రంగా ఆక్షేపిస్తున్నాం. ఇది జుగుప్సాకరమైనటువంటి చర్య, సిగ్గుమాలిన చర్య. ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ చేసినటువంటి ఈ చర్యను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే మరి ఉప ముఖ్యమంత్రి ఎవరైతే సిసోడియా గారు ఉన్నారో बोधन जमीयतुल उलमा की जानिब से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की कड़ी मजम्मत। मलून राजा सिंह के खिलाफ जमीयतुल उलमा की पुलिस में शिकायत दर्ज, कड़ी सजा का किया मुतालिबा। शान अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी पर बोधन जमीयत ने शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए इस तरह की हरकत की शदीद मजम्मत की और मलून राजा सिंह के खिलाफ बोधन पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज की। जमीयतुल उलमा बोधन सदर मौलाना जाबर इशाती, मौलाना इलियास व दीगर ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज की और शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी पर शदीद गुस्सा जाहिर करते हुए हुकूमत से मुतालिबा किया कि हुकूमत इस तरह आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कड़ी सजा दी। राजा सिंह जो गोशा महल एमएलए है, जो आए दिन तरह तरह के मुसलमानों पर और इस्लाम पर और ख़ास तौर पर नामूस रिसालत पर इस तरह के यानी नापाक अल्फाज इस्तेमाल करते रहते हैं। हम आप यानी पुलिस डिपार्टमेंट से और ख़ास तौर से जो हमारे महमूद साहब हमारे इस पुलिस डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदार है और केसीआर साहब, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि सिर्फ अरेस्ट होना काफ़ी नहीं, क्योंकि कल वो ज़मानत पर रिहा हो जाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सख्त से सख्त सजाएं दें, क्योंकि ये सब पूरी प्री प्लान काम है। पहले तो तुम उस मुनव्वर फारूकी को बुलाओ, फिर उसके बाद ये कुछ बोलेंगे, फिर उसके बाद हम अरेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद ज़मानत पर रिहा करेंगे। ये सब खेल है आप लोगों का। हम इस खेल को बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक कि उसको सख्त से सख्त सजा न दी जाए। हमारी बोधन की तरफ से और जमीयतुल उलमा की तरफ से ये अपील है और गुजारिश है। जिले के तरक्याती कामों में सबसे आगे बांसवाड़ा हलका सीएम केसीआर की जानिब से खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए फंड्स की इजराई। इस मौके पर असेंबली स्पीकर की जानिब से सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मूसरा मंडल मरकज में कई तरक्याती प्रोग्रामों का आगाज किया। बाद में सड़क की 4 लेन की तामीर के लिए संगे बुनियाद डाली। इसी तरह स्पीकर ने 20 डबल बेडरूम मकानात का संगे बुनियाद डालने के बाद जिला परिषद हाई स्कूल में तामीर कुर्दा इजाफी कमरों का इफ्तिताह किया। इसके बाद कानून साज पोचाराम ने 9 तश्कील शुदा मूसरा मंडल मरकज में तहसीलदार और मंडल प्रजा परिषद की इमारतों की तामीर का संगे बुनियाद रखा। इसके बाद गांव के कुछ अफराद ने मकानात बनाए। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने घर में दाखिले के प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हुए और मकान मालिकान को मुबारकबाद। बाद मुनाकिदा इजलास में इन्होंने कहा कि वो हल्के को एक मिसाली रियासत बनाने के लिए अनथक मेहनत कर रहे। इन्होंने कहा कि डबल बेडरूम के घर रिकॉर्ड पैमाने पर तामीर करके गरीबों में तकसीम किए जा रहे। जिनके पास घर नहीं है 9 तश्कील शुदा मूसरा मंडल, इन्होंने ऐलान किया कि वो हर तरह से तरक्की करेंगे। इस प्रोग्राम में डीसीपी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, वर्णी मंडलों के अफसरान, अवामी नुमाइंदों, कारकुनों और दीगर ने शिरकत की। आरमूर एमआईएम की जानिब से शान अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ शदीद एहतजाज। गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलून राजा सिंह पर कड़ी कार्रवाई का मुतालिबा। आरमूर में मजलिस टाउन कमेटी इब्तिदाई सदर जहीर अली की क़ियादत में एक वफ्द ने एसीपी प्रभाकर राव से मुलाकात करते हुए पुलिस स्टेशन में राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और फौरी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मुतालिबा किया। इस मौके पर मजलिस सदर जहीर अली ने कहा कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तेलंगाना के बीजेपी के गोशा महल एमएलए राजा सिंह की जानिब से हुजूर इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, जिस पर तमाम मुसलमानों में बरहमी पाई जाती है। जाफरानी जमात के एमएलए पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हमेशा राजा सिंह ने मुस्लिम तबके को निशाना बनाया है, जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो रहे। मजलिस वक्त में मोहतमद खालिद, फहीद, नदीम, इलियास, मतीन, जावेद, निजाम के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, रियासती वजीर केटीआर से मुतालिबा किया कि फौरी राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज की जाए। जो बदजुबानी की है, बदकलामी की है, उसके ऊपर एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई है और कहा गया है कि एफआईआर करके जल्द से जल्द इसके ऊपर सख्त से सख्त बीजेपी एमएलए राजा सिंह को सजा दी जाए। हम बता देना चाहते हैं राजा सिंह को, राजा सिंह अपनी औकात में रह के बात कर। अगर तू हमारी आल औलाद को बोलेगा तो हम खामोश रहेंगे, हमारे माँ बाप को बोलेगा तो हम खामोश रहेंगे। खुदा की कसम, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी करेंगे, तेरी गुद्दी में हाथ डाल के जबान खींच देंगे, समझ रहा हूँगा। हम बता देना चाहते हैं, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज हम पुलिस कमिश्नर से और आज एसीपी साहब से हम ये मुतालिबा करते हैं कि जल्द से जल्द इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कि जल्द से जल्द इसको अरेस्ट करके इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आरमूर के सीडीपीओ ऑफिस में वुमेन्स वेलफेयर डेवलपमेंट ओहदेदार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी। आरमूर सीडीपीओ ऑफिस में एसीबी ओहदेदारों ने अचानक धावा बोलते हुए निजामाबाद जिला वुमेन्स वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ओहदेदार झांसी लक्ष्मी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। प्रोजेक्ट ओहदेदार झांसी लक्ष्मी रिश्वत लिए जाने के मौके पर इनके हमरा डेटा ऑपरेटर अर्चना भी मौजूद थी। झांसी लक्ष्मी ड्राइवर से नरेंद्र से रिश्वत लेते वक्त इनके हाथ 12,000 रुपये पाए गए। पावसुख जराये के मुताबिक मिली इत्तला पर एसीबी ओहदेदारों ने झांसी लक्ष्मी प्रोजेक्ट ओहदेदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ఒక ఆఫీసర్కి ఆ యొక్క వెహికల్ని హైర్ పైన పెట్టడం జరిగింది. అంటే ఆ నెలకి దాదాపు 33,000 రూపాయల చొప్పున ఒక ప్రతి సంవత్సరము అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళు అగ్రిమెంట్ ప్రకారము ఆ యొక్క ఓనర్ కమ్ డ్రైవర్కి 33,000 రూపాయలు చెల్లిస్తారు. అది గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి వాళ్ళకి అందడం జరుగుతుంది. ఈ 33,000 రూపాయలు ఇవ్వడానికి శాంక్షన్ చేయడానికి అధికారము ఈ కన్సర్న్ సిడిపిఓ గారికి ఉంది. ఈ కన్సర్న్ సిడిపిఓ గారు, ఈ ఆర్మూర్కి కన్సర్న్ సిడిపిఓ గారు మన ఝాన్సీ లక్ష్మి గారు. తర్వాత ఇప్పుడు తను ఎఫ్ఎస్సి ఆఫ్ డిడబ్ల్యూఓ కూడా ఉంది నిజామాబాద్ ఏరియాలో. ఇప్పుడు 2 పోస్టులు కూడా తనే చూస్తున్నారు. మేడం శాంక్షనింగ్ అథారిటీ కాబట్టి ఆ మేడం దగ్గర ఇతను దాదాపు 8 నెలల నుంచి పెండింగ్లో ఉన్న ఈ యొక్క హైర్కి సంబంధించిన అతని యొక్క వెహికల్ హైర్కి సంబంధించిన బిల్స్ పెట్టడం జరిగింది. ఆ బిల్స్ ప్రకారం जमीतुल कुरैश दफ्तर वाक़े धर्मपुरी हिल्स नज़द स्लाटर हाउस। जमीतुल कुरैश का मलून राजा सिंह के खिलाफ शदीद एहतजाज। राजा सिंह की तस्वीर को जलाया और कड़ी सजा का पुरजोर मुतालिबा किया। इस मौके पर जमीतुल कुरैश के कई जिम्मेदारान भी मौजूद थे। तेलंगाना में पूरे एहतजाज करते हुए निजामाबाद में भी ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की जानिब से मलून राजा सिंह, जो कल रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे हुजूर के शान में जो गुस्ताखी की है, उसको सख्त से सख्त सजा, फांसी के अलावा कुछ सजा नहीं चाहिए। क्या भाई, फांसी होना ना, फांसी बराबर उसको फांसी होना चाहिए। रोज बरोज हिंदुस्तान में सस्ती शोहरत के लिए ऐसे लीडर स्टेटमेंट देके हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाह रहे हैं। जो हमारे हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसको सख्त से सख्त फांसी की सजा मुसलमान हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सख्त से सख्त सजा, उसको फांसी होना चाहिए। आजकल एमएलए और एमपी जीतने के बाद ये खत्म कहते हैं कि अवाम का हम एहतराम करेंगे, मजहब का एहतराम करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में ये देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान में आए दिन अक़लियतों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर हमेशा जो बर्ताव की जा रही है यहाँ की हुकूमत, इसके खिलाफ हम जो है हम खामोश नहीं बैठेंगे। राजा सिंह को फांसी दिए तक ये यकीनन मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला अमल है। हम कभी भी मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुसलमानों के जज्बातों से खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं
बीजेपी हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि राजा सिंह आपकी पार्टी का एक नुमाइंदा है। हम उससे जो है बीजेपी से हम गुजारिश करते हैं कि उसको उस ओहदे से बरतरफ करें और उसको ओहदे से सस्पेंड करें, और वो जो हरकत मुसलमानों के ख़िलाफ़ और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में जो गुस्ताखी किया है, मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा फ़ौरन जो अब तक उन्होंने किया है उसको फौरी तौर पे जो है सजा दी जाए। जिले में कॉर्पोरेट कॉलेजों की मनमानी को रोकने के लिए एबीवीपी का एहतजाज। जिला भर में कॉलेजेस स्कूल बंद कामयाब। जिला भर में तमाम तालीमी इदारों का एबीवीपी की जानिब से बंद कामयाब। रियासत भर में कॉर्पोरेट कॉलेजों की जबरदस्तियां मनमानी फीसों की वसूली पर तनकीद करते हुए एबीवीपी की जानिब से बंद कॉल कामयाब रहा, और राजस्थान के एक स्कूल में दलित तालिबे इल्म की मौत के जिम्मेदार टीचर पर कानूनी कार्रवाई और सख्त सजा दिए जाने के मुतालिक तालीमी इदारों के बंद के लिए एमआरपीएस, एमएसपी, एमएसएफ कायदीन ने भी सिफारिश किए जाने पर प्राइवेट सरकारी मदारिस जिला भर में बंद रहे। इस मौके पर जिला एबीवीपी स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर एन नवीन कुमार ने बात करते हुए बताया कि हम अगर इख्तिदार में आने पर पहले रियासत भर से कॉर्पोरेट कॉलेजों स्कूलों का तख्लिया करेंगे। कहने वाले सीएम केसीआर ने आज वक्त के हिसाब से अपने आप को यू टर्न ले लिया। सीएम केसीआर के 8 सालों में कॉर्पोरेट स्कूल्स की गांव-गांव भरमार बढ़ रही है, और यही प्राइवेट कॉर्पोरेट स्कूल्स तालीमी कानून को रोनते हुए माँ बाप से बेतहाशा फीस वसूल कर रहे हैं। इंटरमीडिएट तलबा को ऑनलाइन दाखिले को किसी भी शर्त के बगैर कबूल करते हुए तलबा को इनकी कामयाबी के सर्टिफिकेट दिए जाने के लिए कोशिश करें, और हुकूमत से कायदीन ने मुतालिबा किया कि मुफ्त तालीम हुसूल को अमल में लाए। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। मलून राजा सिंह जब भी मुंह खोलता गटर से गंदगी निकलती है। अवाम को बांटने वाले बयान से बाज आ जाए। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त। बुद्धि से ज़बान निकाली जाएगी। एमएलए शकील आमिर। जिला भर में शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत, गम व गुस्सा, रास्ता रोको एहतजाज। जिला भर के पुलिस स्टेशनों में मलून राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज, सख्त सजा का मुतालिबा। सीडीपीओ आरमूर दफ्तर पर एसीबी का छापा। वुमेन्स वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ओहदेदार झांसी को रिश्वत लेते हुए क्या गिरफ्तार। बासका ट्रिपल आईटी फिर एक बार सुर्खियों में। शोभा इंजीनियरिंग के सालेबल के तालिबे सुरेश ने कैंपस हॉस्टल में फैन से फांसी लेकर की खुदकशी। ट्रिपल आईटी में सनसनी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।